वेलकम बैक टू माय माइंड में क्लासेस। तो भाई आज हमारा मॉक टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैथ के ऊपर फोर्थ लेक्चर है। तो भाई पहले 3 लेक्चर आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो देखिए जी, फोर्थ लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है। कह रहा व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 96। कह रहा एक नंबर को जब डिवाइड किया गया 96 से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है जी। रिमाइंडर आ रहा है जी 50। रिमाइंडर क्या आ रहा है 50। अब कह रहा फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकाले अगर उसी नंबर को किससे डिवाइड किया जाए भाई 12 से। कह रहा उसी नंबर को अगर 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई इसमें एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास, जो फर्स्ट केस का डिवाइजर होगा इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द डिवाइजर ऑफ सेकंड केस। पहला डिवाइजर दूसरे से हमेशा डिविजिबल होता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट केस का रिमाइंडर है उसको सेकंड केस के डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे। उसको सेकंड केस के डिवाइजर से क्या करेंगे जी, डिवाइड, यानी कि हम 50 को डिवाइड करेंगे जी 12 के साथ। तो भाई 12 सॉरी ये यही नहीं आएगा, 12 फोर ज़ा लेना पड़ेगा। 12 फोर ज़ा 48, तो माइनस करके क्या आया जी 2। तो इसका मतलब अगर 12 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। इट मीन्स सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए भाई देखिए ज़रा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब ये रहा 9 9 9 एंड 9, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया। विच वेन फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 25। तो भाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो 25 के साथ जाता हो। तो भाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लें और इसको 25 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो कितना आएगा भाई, ये 25 3 आ जाएगा जी हमारे पास 75। ये बच गया जी 24, वहाँ से ऊपर से 9 आएगा तो देन भाई कितने जाएगा, 9 से जाएगा। 9 से कितना आ गया जी, ये 225 आ गया। दोबारा 24 बच गया। अगेन जो लास्ट 9 बचा वो आएगा यहाँ पे। अगेन 9 के साथ भाई कितना आ गया हमारा, ये आ गया जी 225 और रिमाइंडर बच गया जी, सॉरी रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 24। चलिए भाई, और भाई देखिए जब भी ग्रेटेस्ट क्वेश्चन वाले से पूछा हो कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो अलग अलग नंबर या गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो भाई इस केस में हमेशा क्या करना है आपको, जो आपका रिमाइंडर होगा उसे नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना है। तो 999 में से हम जो रिमाइंडर है यानी कि 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 9975 आ जाएगा जी, ठीक है जी। इट मीन्स बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए भाई इसको शॉर्ट करने का तरीका भी था हमारे पास एक, ठीक है। देखो क्या है भाई, हमें आपको 25 का रूल पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा 25 से डिविजिबल होता है। भाई 25 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके आखिर के 2 नंबर या तो 25 हों या 50 हों या 75 हों या 2 जीरोस हों, ठीक है। तो भाई देखा जाए तो बी और सी पार्ट में ऐसा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा था भाई, इन दोनों में ग्रेटेस्ट था बी पार्ट। तो भाई देखिए बी पार्ट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे विदाउट डिवाइडिंग मेथड, ठीक है। तो चलिए भाई, तो कभी बार ऐसा क्वेश्चन भी आता हमारे पास। तो नेक्स्ट भाई थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास। कह रहा राइट 0.636363 सो ऑन इन पी बाई क्यू फॉर्म। मतलब इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है, मतलब रैशनल फॉर्म में लिखना है इसको, रैशनल नंबर की फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म सॉरी। तो भाई देखिए क्या करेंगे, इस चीज़ का मतलब ये है कि 0.63, तो 63 बार बार रिपीट हो रहा है। तो भाई इसको हम कैसे लिखते हैं, तो भाई इसके ऊपर बार डाल देते हैं, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उसके ऊपर डालते हैं जी बार। अब देखो भाई इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, आपको ऊपर भूल जाना है, ऊपर डेसिमल भूल जाओ, और डेसिमल भूल जाए तो नंबर क्या दिख रहा है जी, डेसिमल 0 भूल जाए तो नंबर दिख रहा है 63। वो नंबर लिख लिया आपने, ठीक है। उस नंबर को लिखने के बाद हमने देखना है कितने डिजिट्स पे बार है, या हम ये कह सकते हैं कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पर 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे 99 आएगा। तो याद रखना भाई जितने भी ऊपर डिजिट्स पे बार हो वो लिखना है, नंबर पूरा लिख देना है। पहले तो नंबर लिखें पूरा, फिर जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो उतने 9 लिख देने हैं नीचे। तो देन फिर उसे हम क्या करेंगे जी, उससे डिवाइड करेंगे। तो भाई ये 9 से आता है, 9 7 ज़ा एंड 9 11 ज़ा। तो हमारा आंसर कितना आ गया जी, सी पार्ट। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 54% ऑफ 40 इज हाउ मच लेस देन 60% ऑफ 45। तो सिंपल सी बात है, अब इनका डिफरेंस ले ली तो हमें पता चल जाएगा भाई कि 54% 60% वाले से कितना छोटा है, ठीक है।
तो लेंगे जी इस तरह से 60% ऑफ 45 माइनस 54% ऑफ 40 ले लेंगे। तो भाई ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। देखिए अब भाई यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने लिखा, आप 60% निकालें, 54% निकालें, माइनस करें। लेकिन अगर ध्यान से देखें ये दोनों नंबर किस में आते हैं, ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 6 अगर कॉमन ले लें और साथ में परसेंट भी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये 6 10 जा 60 होता है, 10 इंटू 45 माइनस ये 6 9 जा होता है, 9 इंटू कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 40। चलिए मैं देखें तो 6% को ऐसे रहने दीजिए, देन ये बनेगा 450 माइनस 360 बनेगा। उसके बाद क्या होगा जी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 6/100 इंटू, तो भाई ये कितना बनेगा, इनका डिफरेंस आ गया जी हमारे पास 90। तो ये 0 0 कट गया, 6 9 जा बनता है जी 54/10। ठीक है, तो भाई हमेशा याद रखना जैसे ये कट रहा है यहाँ पे 2 से और 2 से जाएगा दोनों, 2 3 जाए 2 5 जा मत काटिए, क्योंकि फिर 5 से क्या करना है आगे। तो नीचे 10 100 कभी बचता है उसे रख लीजिए, क्योंकि बाद में हम डेसिमल डाल सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा 5.4, इट मीन्स सी पार्ट। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहे हैं कि एग्जाम में बच्चे के 50 नंबर आते हैं तो उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब बच्चे के 50 नंबर आए, वो 10 नंबर से फेल हो गया। इसके मुताबिक जो पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ पीएम का मतलब भाई पासिंग मार्क्स हैं, वो कितने हैं जी 50 + 10 यानी कि 60। देखिए भाई उसके 50 नंबर आए, 10 से फेल हो गया, इसका मतलब 60 नंबर आते तो पास हो जाता। ठीक, और नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बता रहा है, कह रहा है पासिंग मार्क्स परसेंटेज, मतलब अगर किसी बच्चे को पास होना है तो 40% मार्क्स होने चाहिए पासिंग। तो हमारे पास देखिए क्या है, 40% मार्क्स जो हैं, ठीक है, 40% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, वो किसके बराबर आ रहे हैं 60। देखिए हमारे मुताबिक 60 मार्क्स वाला बच्चा पास है, क्वेश्चन के मुताबिक 40% वाला बच्चा पास है। तो चलिए भाई, तो 40/100, तो भाई टोटल मार्क्स अगर आपने एक्स लेने हैं तो आप लोग एक्स ले लीजिए। चलें भाई, एक्स इक्वल टू, तो भाई ये वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/40, ये कट गया, तो ये भाई कितना आएगा हमारे पास 4 1 सा एंड 15 सा, तो देयर 4x आ गया हमारे पास 15 इंटू 10 150। तो 150 यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कह रहे एक शॉपकीपर ने क्या किया है, 20 चेयर्स सोल्ड की हैं इतने की, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹240 का प्रॉफिट बना लिया उसने। ठीक है, अब कहता है फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट ऑन ईच शर्ट। अब देखिए भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई पर्सन कोई सामान बेचता है ना, तो अगर उसका प्राइस सेम जा रहा है और सेलिंग प्राइस वो नहीं बदल रहा, तो हमेशा याद रखो जितना एक शर्ट पे प्रॉफिट होगा ना, उतना ही बाकी शर्ट्स पे होगा। सॉरी भाई थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे शर्ट की जगह चेयर आना है। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ, इट इज़ चेयर। ठीक है, तो भाई जितना एक चेयर पे प्रॉफिट होगा उतना ही 20 चेयर्स के ऊपर होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मैं प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ के हिसाब से नहीं, मैं प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक, तो जितना प्रॉफिट हमें 20 चेयर्स पे हुआ होगा प्रॉफिट परसेंट, उतना ही प्रॉफिट परसेंट हमें हर एक चेयर पे होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस उसने दे दी है जी हमें कितनी 3840, और उसने बोला जी प्रॉफिट हमें कितने रुपीज़ का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है जी हमें 240 का। तो भाई कॉस्ट प्राइस आप लोग बता सकते हैं, चलिए शाबाश। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो भाई कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 3600। ठीक है जी, लेकिन हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है जितना भी प्रॉफिट हो रहा है अपॉन CP इंटू 100%। याद रखिए भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा CP पे निकालिए। तो प्रॉफिट कितना हुआ था जी 240 का, कितने के ऊपर 360 के ऊपर, सॉरी नॉट 360, 3600 पे, इंटू 100% करेंगे। तो भाई ये 2 0 कटे हमारे, और ये 2 0 यहाँ से कटेंगे। ठीक है, ये कटेगा जी 12 3 सा, और ये कटेगा 12 20 सा, तो हमारे पास आ गया जी 20/3%। तो भाई अगर इसको आगे और हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर बनता है 6.666 सो ऑन, तो उसको अप्रॉक्सीमेट 6.67% लिख सकते हैं।
इट मीन्स हमारा बी पार्ट राइट आंसर है। चलिए भाई देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 5:8। तो मान लो जी ए और बी दो नंबर है जिनकी रेशियो 5:8 है। तो भाई हमने पहले ही बताया था जब कभी रेशियो नंबर्स में तो हम उनके साथ x ले सकते हैं। तो पहला नंबर 5x है, दूसरा नंबर कितना है 8x। एंड क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 640। मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों को क्या किया जाए मल्टीप्लाई, मतलब 5x इंटू 8x, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है 640 के इक्वल। तो भाई कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ये आ जाएगा 40, x इंटू एक्स आ जाएगा जी x स्क्वायर इक्वल्स टू 640 बन गया। देन भाई 40 वहाँ जाके इसको क्या करेगा डिवाइड करने वाला है, 640 डिवाइड बाय 40। तो भाई ये सॉल्व करके आएगा 16, मतलब एक्स स्क्वायर 16 है। तो भाई 16 किसका स्क्वायर होता है 16 4 का स्क्वायर है। तो भाई ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल सी बात है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स इक्वल टू 4। तो भाई देखें क्या है हमारे पास, अब उसने पूछा है फाइंड देयर डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस चाहिए। तो भाई देखो ज़रा दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है जी 3x। तो भाई x अगर 4 है तो सिंपल सी बात है 3x क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 इट मीन्स हमारा कौन सा है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चले भाई देखें 8th क्वेश्चन क्या हमारा, कह रहा है कि ये ट्रेन इज मूविंग एट ए रेट ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो भाई स्पीड दी है ट्रेन की हमें 48 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको बताया होगा कि ज़्यादातर स्पीड अगर ट्रेन का केस है तो स्पीड हमेशा हम ज़्यादातर मीटर पर सेकंड में लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से किया जाता है जी डिवाइड। तो भाई ये 6 कितने का 6 8 आ जाएगा और 6 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया हमारे पास 40/3 मीटर पर सेकंड। तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई 40/3 मीटर पर सेकंड और एक पोल को क्रॉस करती है जी ये 12 सेकंड्स में, कितनी 12 सेकंड में। तो जी हमारे पास टाइम आ गया कितना 12 सेकंड्स। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है जी लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो भाई याद रखिए जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस करे, किसी स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस करे, उस केस में जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है जी 40/3 और टाइम है जी कितना 12 है हमारे पास। इसको काट देंगे 3 1 एंड 4 तो इसका मतलब ट्रेन ने 160 मीटर डिस्टेंस चला। इट मीन्स कि उसकी लेंथ 160 मीटर है। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलें भाई तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या हमारा, कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है जी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही क्या कह रहा है, कह रहा है उसका एक डायगोनल 24 है। एक डायगोनल की लेंथ कितनी दी है 24। तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है बेस इंटू आल्टीट्यूड और दूसरा होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो किसके इक्वल दिया है 96 के इक्वल। तो भाई 1/2, तो डायगोनल 1 इज़ 24 और उसने हमें क्या बोला है, हमें दूसरा डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो डायगोनल 2 हमें नहीं पता, आपको x लिखना है तो x लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा 2 1 एंड 2 12 तो आ गया जी 12 इंटू डायगोनल 2 इक्वल्स टू 96। तो डायगोनल 2 कितना आ गया जी 96/12। तो भाई इसे काट कर हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स डायगोनल 2 इज़ 8 सेंटीमीटर। तो भाई ये आ गया हमारा ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो भाई आज रखते हैं इतना और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। ओके जी, थैंक यू। अच्छा भाई एक चीज़ और, अगर भाई किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो भाई प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने चाहने वालों को भी आगे भेजिए। ओके जी, शुक्रिया।